गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के सहयोगी आर्यन और उन सब के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो कोऑर्डिनेशन टीम है इसके मेंबर्स में भी इजाफा होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। हमने अभी तक आपको 5 चैप्टर कवर अप करा दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और आज बारी है 6 चैप्टर को शुरू करने की। 6 चैप्टर हमारा है, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री वर्थ मार्क्स 5 का होता है एज़ पर द बोर्ड वेटेज। बड़ा आसान सा चैप्टर होता है और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें ना तो कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाने पड़ते हैं। सीधा सीधा सा चैप्टर होता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही कोशिश करेंगे कि आपके पूरा चैप्टर ये लर्न हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो जिसकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको सरफेस के नाम से पहचाना जाता है। आप टॉप मोस्ट भी कह सकते हैं, आप अपर मोस्ट भी कह सकते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस या टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस इज बेसिकली नोन एज द सरफेस। अब केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल चेंजेस या केमिकल फिनोमिनन्स। इसका मतलब डेफिनेशन ये कहती है केमिकल चेंजेस या chemical phenomenons that takes place on the topmost layer of any substance is basically studied under surface chemistry, right? जो chemical changes topmost layer पर किसी भी substance के होते हैं उन्हें हम surface chemistry के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम 3 surface phenomenon broadly पढ़ने वाले हैं। पहला surface phenomenon आपका होता है जिसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, राइट? पहला सरफेस फिनोमिनन एडजॉर्प्शन, दूसरा कॉलॉइड्स हम पढ़ते हैं और तीसरा हम एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट पढ़ते हैं। आज बारी रहेगी पहले सरफेस फिनोमिनन को पढ़ने की, और पहला सरफेस फिनोमिनन आपका होता है जिसको हम एडजॉर्प्शन के नाम से पहचानते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठा लेना, राइट? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे बैठा लेना। एग्जाम्पल, घर पे किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आके धूल जम जाती है, राइट? तो धूल का आके किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बैठ जाना एडजॉर्प्शन है। मैं ये डस्टर है और इसके ऊपर ये चौक रख देता हूं, ये भी एडजॉर्प्शन है। ऑल राइट, अब अगर हम बात करते हैं, मान लो घर पे आजकल ज़्यादातर घरों में पक्का होता है, एक गिलास पानी आपका खिंड जाता है, ऑल राइट? तो वो पानी जो होता है वो फर्श के ऊपर ही तैरता रहता है जब तक आप उस पर वाइपर नहीं लगाते हो। अब पानी का सरफेस के ऊपर आके बैठ जाना, फर्श के ऊपर आके ठहर जाना या बैठ जाना, आपका क्या कहलाएगा? दैट इज एडजॉर्प्शन। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आके बैठ जाना, टॉपमोस्ट लेयर पे आके बैठ जाना, इस फिनोमिनन को एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मान लो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। अब पढ़ाते वक्त 2 तरह का बच्चा हमारे सामने बैठता है। एक बच्चा वो है जो हम पढ़ा रहे हैं केवल सर के ऊपर बैठाता है, राइट? तो हम कहेंगे कि पढ़ाई उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, क्लियर? एक बच्चा ऐसा होता है जो पहले सर पे चीज को लाता है और फिर उसे अपने अंदर अपने दिमाग में उसको बैठा लेता है। तो हम एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर बैठ जाना। इस फिनोमिनन को एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के पार्ट्स को हम यहां पर पढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉर्प्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको एडजॉर्बेट के नाम से पहचाना जाता है, फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली नोन एज एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मतलब, एडजॉर्बेट का मतलब होता है जो सब्सटेंस ऊपर आके बैठता है। टीवी के ऊपर आके धूल बैठ गई तो धूल एडजॉर्बेट है, डस्ट आके बैठ गई, डस्ट आपकी एडजॉर्बेट है। ऑलराइट, हम आपको पढ़ा रहे हैं और टीचिंग्स आपके सर के ऊपर आ रही है और आप वहां पर उसे रिटेन कर रहे हैं। आपकी जो टीचिंग्स हैं, मेरे जो वर्ड्स हैं, ये एडजॉर्बेट है। ओके, पानी फर्श के ऊपर तैरता है, जैसे ही हम गिलास का पानी डाल देते हैं तो पानी वहां पर एडजॉर्बेट है। तो जो भी सब्सटेंस ऊपर आके बैठता है, द सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब, जो सब्सटेंस आके एडजॉर्ब होता है या वो सब्सटेंस जो किसी की सरफेस के ऊपर आके बैठता है, उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। अब एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है अपनी सरफेस पर, उसको एडजॉर्बेंट के नाम से पहचाना जाता है। राइट, तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा डस्टर है, डस्टर एडजॉर्बेंट है। इसके ऊपर अगर मैं धूल डाल दूं या डस्ट डाल दूं और डस्ट यहां पर आकर बैठ जाए, डस्ट एडजॉर्बेट, डस्टर एडजॉर्बेंट। राइट, इसके बाद आप मान लो स्कूल के अंदर क्लासेस चलती हैं, बच्चे आते हैं, बेंच के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो बच्चा एडजॉर्बेट, बेंच एडजॉर्बेंट। ट्यूटोरियल्स क्लास लेते हैं तो टीचर अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके बच्चों को बैठवा लेता है अपने सामने। अट्रैक्ट करने वाला और बैठवाने वाला होता है एडजॉर्बेंट और जो आके बैठते हैं उन्हें कहा जाता है एडजॉर्बेट। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में दो बड़े प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन बनता है वाई सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री डू नॉट includes the concept of gases, कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम गैस के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उसका सीधा सीधा सा आंसर आपके पास होता है, और आंसर क्या होता है भाई? सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है एक सब्सटेंस जिसकी सरफेस होती है, और आप समझ सकते हैं सरफेस या तो सॉलिड की होती है या लिक्विड की होती है, गैस की कोई सरफेस नहीं होती है। इसलिए गैस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपका सीधा यहां पर आंसर हो जाएगा सिंस गैसेस डू नॉट पोजेस। तो यहां पर हम हिंट लिख देते हैं और हिंट में बस आप फटाफट उसे अपने घर पे नोट डाउन कर सकते हैं। सिंस गैसेस डू नॉट पोजेस एनी सरफेस, गैसेस डू नॉट पोजेस एनी सरफेस। भाई गैस की कोई सरफेस नहीं होती है, इसीलिए हम गैस को सरफेस फिनोमिनन्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब सरफेस फिनोमिनन जो होता है वो या तो सॉलिड के अंदर होता है या लिक्विड के अंदर होता है। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट है या तो सॉलिड्स का है या लिक्विड्स का है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन को रेनोवेट करना चाहें और थोड़ा सा रिमोल्ड करना चाहें तो आप डेफिनेशन को ऐसे भी रिमोल्ड कर सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बताई गई, क्या बताया गया सरफेस केमिस्ट्री में? आपको यह सरफेस केमिस्ट्री में बताया गया एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठा लेना। अब अट्रैक्ट करने वाला कौन है? जिसकी सरफेस होती है, और सरफेस या तो सॉलिड की होती है या लिक्विड की होती है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरफेस फिनोमिनन विल बी मोर, सरफेस फिनोमिनन विल बी मोर। आपको बताना है सरफेस फिनोमिनन विल बी मोर इन, बताओ आप सॉलिड्स में ज़्यादा सरफेस फिनोमिनन होंगे या फिर लिक्विड्स में ज़्यादा होंगे? अब भाई सीधी सीधी सी बात है, यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सरफेस फिनोमिनन मतलब
एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठा लेना। बताओ, सॉलिड ज्यादा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठाते हैं या लिक्विड जो हैं वो दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठाते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बताओ एडजॉर्प्शन ज्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है या लिक्विड्स में होता है? तो सीधी सीधी सी बात है, सॉलिड के पार्टिकल रेस्ट पर होते हैं। जब कोई पार्टिकल आता है तो पार्टिकल यहां पर फिक्स होते हैं। इनकमिंग पार्टिकल में और उसके सरफेस के पार्टिकल्स में एक इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है और वो आराम से उस पार्टिकल को खींचते हैं और अपनी सरफेस पर बैठा लेते हैं। जबकि लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, तो जैसे ही पार्टिकल नजदीक लगता है तब तक सरफेस का पार्टिकल नीचे चला जाता है और कोई इफेक्टिव फोर्स वहां पर जनरेट नहीं हो पाता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, तो जैसे ही पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं तब तक सरफेस का पार्टिकल नीचे चला जाता है, तो जल्दी से कोई इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं हो पाता है और पार्टिकल आसानी से लिक्विड की सरफेस पर नहीं बैठ पाता है। तो यहां पर आप आंसर लिखने वाले हैं और आंसर आप लिखने वाले हैं क्या, सॉलिड्स विल एडजॉर्ब मोर। और क्यों ज्यादा एडजॉर्ब करेंगे? इसलिए ज्यादा एडजॉर्ब करेंगे क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एक इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी से और अच्छा जनरेट होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स आसानी से सॉलिड की सरफेस पर आके बैठ जाते हैं। सरफेस फिनोमिनन ज्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर या एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर? नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा आपसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, why a substance adsorb other substance। भाई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को एडजॉर्ब क्यों करता है? एडजॉर्प्शन का मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठा लेना, इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। अब पार्टिकल कहां आके बैठता है? सरफेस पर। तो अट्रैक्ट कौन करेगा? जो पार्टिकल सरफेस पे हैं। जो पार्टिकल सरफेस पे हैं वो इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे बैठाएंगे। अब सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहां जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इसकी सरफेस का पार्टिकल है, ये इसकी सरफेस का पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सरफेस का पार्टिकल ये रहा, ये क्या करेगा? इस सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके बैठाएगा। तो रीजन क्या होता है? रीजन होता है क्योंकि सरफेस के ऊपर जो एटम्स होते हैं उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। अब उन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो बाहर के सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके उन्हें अपनी सरफेस पर बैठाता है। राइट? तो हम यहां पर लिख सकते हैं और सॉल्यूशन लिख सकते हैं एक लाइन में, एक वर्ड में, क्योंकि जो वैलेंसीज होती हैं वो अनसेटिस्फाइड होती हैं। अनसेटिस्फाइड सरफेस वैलेंसीज। अनसेटिस्फाइड सरफेस वैलेंसीज मतलब सरफेस के ऊपर जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड होती हैं, इसीलिए वो उन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और अपनी सरफेस पर बैठाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पार्टिकल बीच में होता है तो उसको क्या होता है? उसी सब्सटेंस के दूसरे पार्टिकल चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये और ये। तो जो बीच में पार्टिकल होता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, जबकि जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं
उनको एक तरफ को तो फोर्स लग जाता है, इधर तो फोर्स लग जाता है, इधर तो फोर्स लग जाता है, लेकिन ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स या बॉन्ड नहीं बनता है। मतलब ऊपर की तरफ की जो वैलेंसीज होती हैं वो अनसेटिस्फाइड होती हैं। उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को एडजॉर्ब करता है, अट्रैक्ट करता है और अपनी सरफेस पर बैठाता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट क्यों करता है, तो आप कह सकते हैं अनसेटिस्फाइड सरफेस वैलेंसीज। अब एक एग्जांपल लेते हैं। भाई हम पढ़ाते क्यों हैं? पढ़ाने का मतलब पहले बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, अपने बैच में बैठा लेते हैं, एड्जॉर्प्शन हुआ। अब हम अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करते हैं, बच्चों को एड्जॉर्ब करते हैं, अपने बैच में बुलाते हैं, बैठाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट, और एड्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के अंदर। ये तो बड़े सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए, बड़े सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए। एग्जाम्पल लिया, हमने कहा फर्श के ऊपर पानी डाल दीजिए, पहला एग्जाम्पल लिया। हमने कहा डस्टर के ऊपर धूल का आके बैठ जाना, टीवी के ऊपर धूल का आके बैठ जाना। इस तरह के एग्जाम्पल हमने लिए। हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने ये बताया कि टीचर बच्चों को अट्रैक्ट करता है और बैठाता है अपने बैच में। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं, ऐसे केमिकल्स पर ध्यान देते हैं जो बड़े जल्दी से, बड़े अच्छे से दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी सरफेस पर बैठाते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लर्न करना है, नेम टू गुड एडजॉर्बेंट्स। गुड एडजॉर्बेंट्स, भैया आपको दो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट्स का नाम आपको बताना है। याद रखिएगा केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन का एक हिंट हमेशा आपको मिलेगा। और वो हिंट किस रूप में मिलेगा? आपको एडजॉर्प्शन का जो हिंट मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा कि जब जब केमिस्ट्री में दो नाम जब आपको देखने को मिल जाए, एक सिलिका जेल, जब जब आप सिलिका या जेल को, अगर आप सिलिका जेल की अगर बात करेंगे, बड़े अच्छे एडजॉर्बर होते हैं, बड़े अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, ये दूसरे सब्सटेंस को बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं, अपनी सरफेस पर बैठाते हैं और बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। दूसरा, एंड एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, तो हमेशा आप याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है, क्या आपको लर्न करना है? जब जब सिलिका जेल की बात हो, जब जब एक्टिवेटेड चारकोल की बात हो, ये दो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत अच्छे एडजॉर्बर होते हैं और दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके बड़े जल्दी से और अधिक मात्रा में अपनी सरफेस पर बैठा लेते हैं। इसका मतलब इनमें बहुत ज़्यादा एडजॉर्प्शन होता है। भूलना नहीं है, किन दो नामों का सर ने जिक्र किया? दो नाम का जिक्र किया, एक सिलिका जेल और दूसरा हमने नाम लिया एक्टिवेटेड चारकोल। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। भाई मान लो एक और क्वेश्चन अगर मैं चाहूं तो इस पे इनबिल्ट कर सकता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दिस वन। व्हाट हैपन्स व्हेन हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, और उसके अंदर एक पीस ऑफ चारकोल हमने डाल दिया। यहां पर एक पीस ऑफ चारकोल हमने डाल दिया, मतलब एक कंटेनर था, ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं या एयर है या गैसेस हैं, और इसके अंदर गैसेस हैं, और इसके अंदर हमने एक पीस चारकोल का डाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड। नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड। नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड। आपसे कहा जाए बताओ भाई इसके अंदर कौन सा फिनोमिनन लगेगा? हमने कहा दो बड़े साधारण से हिंट हमने आपको दे दिए, और हिंट हमने दे दिए कि जब जब सिलिका जेल का या एक्टिवेटेड चारकोल या चारकोल का अगर जिक्र होता है तो समझ जाओ
ये एडजॉर्प्शन की तरफ आपका इशारा है। तो आप सीधा यहां पर आंसर देने वाले हैं और आंसर आप देने वाले हैं एडजॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। सीधा आपने कहना है भाई यहां पर जो होने वाला है वो एडजॉर्प्शन यहां पर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। राइट, यहां पर इतने सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए, इंट्रोडक्शन में ही एक एक नंबर के बड़े सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए। आपने पूरे चैप्टर में कोशिश करनी है जितने भी इस तरह के हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको कराते हैं वो सारे आपको रिकॉर्ड करने हैं और उनके आंसर कोशिश करनी है परफेक्टली एक लाइन में और मैक्सिमम 2 लाइन में आप सबके आंसर लिख पाए। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहां पर जिसको हम पहचानेंगे सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन हो जाएगा ऑपोजिट टू एडजॉर्प्शन। ऑपोजिट टू एडजॉर्प्शन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, चाहे वो एक्टिवेटेड चारकोल है या सिलिका जेल है, इसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स बैठ गए, एडजॉर्प्शन है। अब अगर हम इसको हीट कर दें या कुछ भी कारण से, किसी भी कारण से अगर ये जो एडजॉर्ब सब्सटेंस था ये सरफेस को अगर छोड़ के चला जाए, सरफेस को अगर छोड़ के चला जाए तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है डिसॉर्प्शन। बच्चे आए, बैच चला, टीचर ने अट्रैक्ट किया, बच्चे आके बैठ गए, एडजॉर्प्शन है। छुट्टी हुई, बच्चे अपने अपने घर चले गए, मतलब एडजॉर्बेट अलग हो गया, एडजॉर्बेंट अलग हो गया। इस फिनोमिनन को डिसॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। मैं मार्कर के ऊपर ये चौक रख देता हूं, एडजॉर्प्शन है, चौक को हटा देता हूं, एडजॉर्बेंट अलग हो गया, एडजॉर्बेट अलग हो गया। इस फिनोमिनन को डिसॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाएगा। एडजॉर्प्शन के नेक्स्ट टाइप आता है एंड नेक्स्ट टाइप एडजॉर्प्शन का आता है जिसको हम यहां पर अक्लूजन के नाम से पहचानते हैं। अक्लूजन, अक्लूजन में क्या है आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे। अक्लूजन एडजॉर्प्शन का ही एक टाइप होता है। और कौन सा टाइप होता है? टाइप होता है व्हेन एडजॉर्बेट इज ए गैस, व्हेन एडजॉर्बेट इज अ गैस, जब एडजॉर्बेट आपकी गैस है और एडजॉर्बेंट आपका मेटल है, एडजॉर्बेंट आपका मेटल है। सो लर्न करेंगे 11th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टूडेंट्स, क्या अगर मेटल के ऊपर कोई गैस का पार्टिकल आके एडजॉर्ब होता है, अगर मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाते हैं तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को अक्लूजन के नाम से पहचाना जाता है, अक्लूजन के नाम से पहचाना जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये जो पूरा चैप्टर होता है इट इज फुल ऑफ स्मॉल डेफिनेशंस इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको यहां पर छोटी छोटी चिंटू सी आपके जैसी डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। राइट, आपके जैसी, यश और वंश के जैसी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी। इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा गंभीर जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन आपकी यहां पर आती है एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेसिकली फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन यहां पर आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक पार्टिकल का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके बैठ जाना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और सरफेस से होते हुए अंदर चले जाना, सरफेस से होते हुए अंदर चले जाना, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं।
पानी को फर्श पे डालते हो, पानी ऊपर तैरता है, एडजॉर्प्शन है। पानी को आप अगर किसी मैदान में डाल देते हो, अगर कच्चे मैदान में डाल देते हो, मिट्टी वाली सरफेस पर डाल देते हो, तो पानी ऊपर से होता हुआ अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। अगर सरफेस से होते हुए सब्सटेंस अगर अंदर चला जाए, मतलब बल्क में चला जाए, तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये पार्टिकल सरफेस पे आकर बैठे, इसे एडजॉर्प्शन कहा जाएगा। और अगर पार्टिकल सरफेस से होते हुए अगर बल्क में चले जाते हैं, सरफेस से होते हुए अंदर चले जाते हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन के नाम से पहचानेंगे। इसे एब्जॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ पार्टिकल का सरफेस से होते हुए बल्क में चले जाना, अंदर चले जाना। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमारी टीचिंग्स को दो तरीके से ले सकते हैं। एक वो बच्चा है जो सिर्फ अपनी सरफेस पर ऊपर बैठा रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है। एक बच्चा वो है जो यहां पर सरफेस पर सुन रहा है और सरफेस से होते हुए सारी टीचिंग्स को अपने दिमाग में अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो एक केस में एडजॉर्प्शन हो रहा है हमारी टीचिंग्स का, और एक केस में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब अगर टीचिंग्स सर से होती हुई अंदर अगर आपके दिमाग में पहुंच रही है, बल्क में पहुंच रही है, दिल पे पहुंच रही है, तो इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन होता है, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन होता है। फर्श पे पानी को डाल दो, एडजॉर्प्शन। कच्चे ग्राउंड पे आप अगर मिट्टी वाले ग्राउंड पर आप पानी को डाल दो, तो सरफेस से होता हुआ अंदर पानी सीप कर जाता है, चला जाता है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली एब्जॉर्प्शन। आप लोग हैं सारे के सारे, मान लो बच्चे अक्सर पार्टियां कर लिया करते हैं, केक अपने फ्रेंड के गालों पे लगाइए, माथे पे लगाइए, एब्जॉर्प्शन। और सभ्य बच्चे की तरह केक लीजिएगा और उसको खिलाइए और सरफेस से होते हुए वो बल्क में चला जाए, अंदर चला जाए, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन की एक बड़ी अच्छी सी पहचान होती है। जैसे हमने एडजॉर्प्शन की पहचान आपको बताई, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन की पहचान भी आज आपको हम आपको बता देते हैं। एब्जॉर्प्शन की पहचान होती है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें क्योंकि इसके बाद हम फिर से शटाशट क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। अब आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से, एब्जॉर्प्शन की एक बड़ी प्यारी सी पहचान होती है। और पहचान क्या है, यहां पर मैं नोट लगा के इस बात को लिखता हूं। कैल्शियम सॉल्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, बड़े अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। दे आर गुड एब्जॉर्बर्स, राइट, गुड एब्जॉर्बर्स। यहां पर कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं बड़े अच्छे से एब्जॉर्बर होते हैं। जिस प्रकार आपको हमने लर्न कराया, और क्या लर्न कराया, हमने आपको लर्न कराया कि अगर एक्टिवेटेड चारकोल या सिलिका जेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो एडजॉर्प्शन की तरफ इशारा होता है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं ये बड़े अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। कैल्शियम का सॉल्ट एक चौक होती है, चौक बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है। जब आपकी डेस्क पे और बेंच पे अगर इंक डल जाए, चौक को घुमा दीजिएगा, सारी इंक को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे आता है, दो क्वेश्चन यहां पर आप बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। भैया एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले एडजॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पे आके बैठता है तो ये सरफेस फिनोमिनन है। एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस से होता हुआ अंदर जाता है, बल्क में जाता है, राइट। तो
तो ये आपका बल्क फिनोमिनन है। एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जेल बड़े अच्छे एडजॉर्बर होते हैं और कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट बड़े अच्छे से एब्जॉर्बर होते हैं। अब बोर्ड में कुछ साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये वाला। द क्वेश्चन वाज जस्ट लाइक दिस। एक कंटेनर है इस प्रकार। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको करा चुका हूं और इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया यहां पर एक्टिवेटेड चारकोल लिया हुआ है, चारकोल है और इस कंटेनर के अंदर हमने एयर और मॉइस्चर हमने भरा हुआ है। तो आपको बताना है इस कंटेनर के अंदर, कंटेनर ए के अंदर कौन सा फिनोमिनन होने वाला है। तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर जो फिनोमिनन होने वाला है, यहां पर आपका एडजॉर्प्शन होने वाला है। एडजॉर्प्शन विल बी द फिनोमिनन दैट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन दिस कंटेनर। अब कंटेनर बी लेते हैं और कंटेनर बी में हम यहां पर कंटेनर बी के अंदर क्या करते हैं, बजाय चारकोल डालने के यहां पर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। यहां पर हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, राइट। अब इसके अंदर डाल देते हैं एयर और मॉइस्चर, मतलब टेस्ट ट्यूब बी में भी एयर और मॉइस्चर, टेस्ट ट्यूब ए और बी दोनों में आपका एयर है और मॉइस्चर है, गैसेस हैं और मॉइस्चर है। बस अंतर कहाँ है? एक में हमने चारकोल डाला और एक में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला। तो बताओ दोनों के फिनोमिनन्स में क्या डिफरेंस होगा? याद रखो यहां एडजॉर्प्शन, कैल्शियम के जब जब किसी सोल्ट का अगर आपसे जिक्र हो तो समझ जाइएगा वहां पर जो बात हो रही है वो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। इसका मतलब सेकंड वाले में आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी इसी टॉपिक के अंदर आती है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पहचानते हैं सॉर्प्शन के नाम से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन पार्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन पार्ट आता है जिसको हम सॉर्प्शन के नाम से पहचानेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सॉर्प्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब होता है अगर पार्टिकल सरफेस पर भी बैठ रहा है और साथ के साथ सरफेस से होता हुआ बल्क में भी जा रहा है। मतलब पार्टिकल सरफेस पर भी बैठ रहा है और सरफेस से होता हुआ बल्क में भी जा रहा है। मतलब इफ बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन या एंड एब्जॉर्प्शन both takes place simultaneously, adsorption and absorption both takes place simultaneously, तो उस प्रोसेस को हम सॉर्प्शन कहते हैं। सॉर्प्शन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो सॉर्प्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कपड़ों पे हम जो कलर कराते हैं, डाई जो हम कराते हैं, डाइज ऑन फैब्रिक। अभी आगे बढ़ने से पहले नोट करके लिखो, डाइज, कलरिंग ऑफ फैब्रिक। जब हम फैब्रिक पे कलर करते हैं तो कलर फैब्रिक के अंदर भी जाता है और बाहर भी वैसा ही कलर दिखाई पड़ता है। तो डाइज जो हैं वो एडजॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं, एडजॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। और इस फिनोमिनन को हम किस नाम से पहचानेंगे? सॉर्प्शन के नाम से पहचानेंगे। लगातार निरंतर जब कई कई दिन तक बारिश चलती रहती है तो कच्चे मैदान पर भी पानी ऊपर भी तैरता रहता है और धीरे धीरे नीचे भी जाता रहता है। एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो सॉर्प्शन का मतलब होता है व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। डायग्राम कुछ ऐसे है, यहां पर पार्टिकल सरफेस पर आकर बैठा, एडजॉर्प्शन हुआ, यहां पार्टिकल सरफेस से होता हुआ बल्क में चला गया, एब्जॉर्प्शन हुआ। तीसरा केस लेते हैं, थर्ड केस में पार्टिकल अंदर भी जा रहा है और साथ के साथ सरफेस पर भी पार्टिकल बैठ रहा है।
इसका मतलब इस वाले केस में, सी वाले केस में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कौन कौन से दोनों काम एक साथ हो रहे हैं? एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। बच्चा दूध पीता है, जब बच्चा दूध पीता है तो दूध अंदर भी जाता है और ऊपर मूंछों पे भी लग जाता है बचपन में, तो एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये डेफिनेशंस बड़ी सिंपल होती हैं और बड़े आसानी से आपके दिमाग पर बैठ जाती हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली सिक्स्थ पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के टाइप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सॉल्यूशन में अगर हम किसी एडजॉर्बेंट को डाल देते हैं, याद रखिए अब हम यूज कर रहे हैं टर्म जिसको हम नाम ले रहे हैं सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम किसी एडजॉर्बेंट को डाल देते हैं तो दो चांसेस बनते हैं। पहला चांस, अगर एडजॉर्बेंट सॉल्यूट को अपनी सरफेस पर बैठा ले तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है, और दूसरा केस, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को अपनी सरफेस पे ना बैठाए और सॉल्वेंट को अपनी सरफेस पर बैठा ले तो उसको हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, और टाइप्स में आते हैं सिक्स्थ। यहां पर हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में पहला एडजॉर्प्शन, जिसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाएगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर यहां पर ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई एडजॉर्बेंट डाल देते हैं और सरफेस पर आके अगर सॉल्यूट बैठता है, सॉल्यूशन में से अगर एडजॉर्बेंट सिर्फ सॉल्यूट को एडजॉर्ब करता है या अधिक मात्रा में सॉल्यूट आके अगर सरफेस पर बैठता है, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाएगा। और सेकंड केस होता है जिसको हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचानेंगे। नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन में होगा अगर एक कंटेनर ले लिया जाए और कंटेनर में, ये कंटेनर है, हमने डाला एडजॉर्बेंट और इसमें डाला सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और एडजॉर्बेंट क्या करता है, एडजॉर्बेट को ना बैठा के सॉल्यूट को ना बैठा के सॉल्वेंट को बैठा लेता है। अगर एडजॉर्बेंट की सरफेस पर सॉल्वेंट आके बैठता है या अधिक मात्रा में सॉल्वेंट आके बैठता है तो ऐसे एडजॉर्प्शन को नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये होता है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेम टॉपिक, व्हाट हैपन्स व्हेन आपसे पूछा जाए, बताओ भाई क्या होगा व्हेन a piece of charcoal is dipped A, पहला कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और बी डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन। भाई सबसे पहली तो बात है, ये क्वेश्चन किसी भी मंथ में अगर आपके सामने आता है तो सीधा सा 12th क्लास स्टूडेंट समझ जाओ। क्वेश्चन में जिक्र आया पीस ऑफ चारकोल, अब चारकोल का नाम आते ही एडजॉर्प्शन होगा। अब आपने चारकोल को डाला है एक बार कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन में और एक बार डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन में। मेरे प्यारे बच्चों,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। अब अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूट ही सरफेस पर आकर बैठेगा। ये पीस ऑफ चारकोल है, इसे सॉल्यूशन में डालो। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो सरफेस पे सॉल्यूट आके बैठेगा, ज़्यादा सॉल्यूट आके बैठेगा, और अगर सॉल्यूट आके बैठेगा तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब पहले वाले केस में, इन द फर्स्ट केस, पहले वाले केस में क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो एडजॉर्बेंट सॉल्यूट को ही अपनी सरफेस पर अधिक मात्रा में बैठाता है, और ऐसे एडजॉर्प्शन को पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब पीस ऑफ चारकोल को जैसे ही आप उसको डालने वाले हो कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन में, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब अगर पीस ऑफ चारकोल को डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन में डालते हो, ये पीस ऑफ चारकोल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको डाल दिया गया, डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आके बैठेगा वो सॉल्वेंट आके बैठेगा। और हमने आपको बताया अगर सरफेस पर सॉल्वेंट ज़्यादा आके बैठता है तो ऐसे एडजॉर्प्शन को नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। तो सेकंड वाले केस में इन द बी केस नेगेटिव एडजॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस, नेगेटिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहां पर होगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपकी जितनी भी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस होती हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वो आके समाप्त हो जाती हैं। इंट्रोडक्टरी जितनी भी डेफिनेशंस थी, आशा करता हूं बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस along with नेचुरल एग्जांपल्स आपके सर पे एब्जॉर्ब भी हुई होंगी और उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी हुई होंगी, सर से होते हुए आपके दिमाग में भी उतर गई होंगी। और मैं ये भी कहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोलता हूं सॉर्प्शन भी हुआ होगा, सर पे भी चीज़ें बैठती होंगी और उसके अंदर भी ये साथ के साथ आपके बल्क में भी, आपके हार्ट में भी, आपके दिमाग में भी उतरती होंगी। वेलकम टू सरफेस केमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।